मैं सिंगापुर से आया हूँ और ये मेरे ताई जी कानपुर से आई है। और हमें बहुत मजा आया बनारस घूम के, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही मजा आया। बहुत अच्छा सब रखा हुआ है। हम सब सिंगापुर से हैं। Yes. हम सब सिंगापुर से हैं। तो बनारस में आप लोग पहली बार आए हैं कि आ चुके हैं? पहली बार आया है। कैसा लग रहा है आके? अच्छा बहुत अच्छा कॉरिडोर बना है। बहुत इतना डेवलपमेंट देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में ऐसे प्लेसेस में इतना अच्छा होली प्लेसेस में इतनी अच्छी रिकवरी हो रही है और इतना मेंटेनेंस है और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा, सिंगापुर में बनारस में अभी कितना डेवलपमेंट होना है इधर बनारस में? There's a lot of places to improve. बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। पीएम आप लोग किसको देखना चाहेंगे? पीएम कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो पीएम मोदी चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए। मोदी क्यों जी, क्योंकि उनने डेवलप कर दिया इंडिया को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसलिए हमें लगता है बहुत फ्रॉम गुजरात एक्चुअली मोदी जी सीएम थे वहाँ के तब से, तो अभी प्राइम मिनिस्टर है तो वो देख के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इतना अच्छा सब जगह किया तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को और फिर से वही चाहिए। कौन सा काम अच्छा लगता है मोदी जी को? सारे उन्होंने जो ज्यादातर सारे काम अच्छे हैं उनके, है ना। बताइए सर, आप बताइए। हाँ, मोदी जी आने चाहिए। मतलब जो अपने देश में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश को जितना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो लेके आ रहे हैं, जो इंडिया को की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वो जिससे मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेंगे, उससे सब कुछ होने वाला है। वो सब चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, लोगों को दिख रही हैं। और इस चीज़ों को जैसे उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, इस पूरे प्लेस को, अयोध्या को और पूरा यूपी को जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आई थिंक इज फार अहेड what I have left almost 10 years back. UP is gone, I have far ahead in everything. Like if you look at the roads, you look at the industry, everything is growing. It's all about Modi. अच्छा, पहले की भी सरकारें आप लोगों ने देखी होंगी, अभी कितना अंतर है अभी जो मोदी जी का चल रहा है शासन उसमें? I think it's all about cost. People always talk about cost. ये वो Modi is always talk about development, how to grow the country, how to take the India to the next level, Atmanirbhar, manufacturing in India. This is all futuristic. This is where India will grow. Otherwise, India will never grow because that will. अच्छा, आप लोग सिंगापुर से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितने समय में भारत वैसा बन जाएगा सिंगापुर जैसा? बहुत टाइम लगेगा। सिंगापुर का तो कोई वो नहीं है, लेकिन इंडिया जो था, जो हम लोग ने 10 साल पहले देखा था, वो जिस हिसाब से अच्छा बनता जा रहा है, वी होप कि वो जल्दी से सिंगापुर को पकड़ के वैसा क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता भारत में है अभी? मतलब ऐसे मतलब फेयर नहीं है सिंगापुर को कंपेयर करना इंडिया से, क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है, उसकी डायनेमिक्स अलग है, ऐसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कंपेयर करो चाइना को और इंडिया को, तो डेफिनेटली चाइना ने बहुत कुछ किया है, इंडिया के पास बहुत कुछ करने को है। अगर अच्छी गवर्नमेंट आई, मतलब सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे डिफेंस का मोदी जी ने इतना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ला रहे हैं, अपना खुद का डिफेंस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ग्रो करेंगी इंडिया को। यही सब लाइक जो चाइना ने 10-15 साल में किया है, अगर इंडिया भी हिसाब से करेगा तो हाँ, इंडिया चाइना हो सकता है। और विपक्ष के जो नेता हैं उनको कैसे देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं? पता नहीं, आई थिंक दे आर टोटली कंफ्यूज, दे डोंट नो how to tackle it, they don't know how to tackle the Modi, they don't know how to grow country, they don't have any vision, they just want to play some politics, they want to come and they want to play the whole like vote politics, I would say, but this is not for development politics. What Modi is playing is development politics. किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार आप लोग? नरेंद्र मोदी, क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि अच्छा लगते हैं, काम अच्छा करते हैं। हाँ, हाँ, क्या काम अच्छा करते हैं? सारा काम अच्छा है। हाँ, हाँ, कौन सा काम? अब किसी चीज के बारे में पूछिए तो बता सकता हूँ। जैसे कौन सा काम मोदी जी का अच्छा लगता है? जैसे विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कौन सा के, काम अच्छा नहीं लग रहा? हमको नहीं, जैसे विपक्ष वाले बोल रहे हैं हमको महंगाई सारा बढ़ काम गई। अच्छा लग रहा। विपक्ष का तो काम है, उसको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। हाँ। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रायपुर से। रायपुर से हैं जी। क्या हालचाल है इस बार छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में मोदी जी का पूरा मोदी मैं छत्तीसगढ़ है, 11 की 11 सीट मोदी जी को मिलने वाला है। क्यों कह रहे हैं सर? मोदी जी का काम ही ऐसा है, गांव गरीब का कल्याण मोदी जी कर रहे हैं, आम जनता खुश है। मोदी में वातावरण है, 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भाजपा को आएगी मोदी जी के कारण। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। हम वाराणसी में पहले भी आए थे, आज भी आए हैं। जो
जो हमारे धार्मिक क्षेत्र का हिंदुओं का कायाकल्प मोदी जी ने किया है और जो भव्यता आज देखने को मिल रही है, ये मोदी जी की देन है। मोदी जी के कारण आज पूरा देश राम राज्य की कल्पना को साकार कर रहे हैं। लोग तो विपक्ष वाले यह भी कर रहे हैं कि जब से वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है, जंगल कटने शुरू हो गए, अडानी अंबानी की सरकार मोदी जी चलाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी को मिलता रहे और मिलता रहेगा। आने वाले चुनाव में भी मोदी जी का ही राज रहेगा और विपक्षी लोग भूल जाएं, भारतवर्ष में जब तक मोदी जी हैं, विपक्षियों को सत्ता का लालच छोड़ देना चाहिए। गठबंधन का असर नहीं होगा, गठबंधन फेल है। आप बताइए। मोदी जी जिंदाबाद। हम भी छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हैं और मोदी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ विकास की ओर जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। गैस सिलेंडर के दाम जैसे बढ़ गए हैं, 1000 रुपए से पार हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार में नहीं था क्या ये सब? ये बताइए। बताइए, आप बताइए। आपका कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आपको इन्फ्लेशन रेट भी देखना चाहिए। अब ये चीज़ सरकार तो नहीं ना करेगी, ये तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है, परसेप्शन बदलिए, ठीक है। नहीं, जैसे विपक्ष वाले कहते हैं कि उनके समय जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो बड़ा विरोध होता था, अब तो कुछ देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई पॉइंट होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो घेरना है कि नहीं? अब जब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो यही सारी बातें आएंगी। ये सब चीज़ पे फोकस मत करिए, आप अच्छाई की तरफ देखिए। तो कौन से काम मोदी जी के आपको सही लगते हैं? देखिए हम तो यहीं के वासी हैं, एक एक डेवलपमेंट होते हुए हम बचपन से देखते आए हैं, तो हमको तो आज तक कुछ खराब नहीं लगा है। और बाकी जिसका जैसा सोच। आप बताइए सर, किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? हम तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। हाँ, कहीं भी ऐसा महंगाई की धारा भी बह रही है। विकास की गंगा तो बह रही है, साथ में महंगाई की धारा भी बह रही है। ये महंगाई की धारा ने विकास की गंगा को ले गया। और हम तो चाह रहे पीएम देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। हम जी चाहते हैं कि इस बार पीएम देखें अनिल कपूर को, वो एक दिन का पीएम बनेगा और पूरे देश का कल्याण कर देगा। और आप धारा देख रहे हैं महंगाई, आप देख लीजिए, विपक्ष कहीं है ही नहीं, कोई नहीं है। मैं कहाँ कह रहा आपने हूँ? पिछले विधानसभा में देखा क्या विपक्ष की एकता दिखी कहीं? अच्छा नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा जमीनी स्तर पर हो रही है। एक गरीब के घर में भी डायरेक्ट पैसा जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा पीएम हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात। 450 की सिलेंडर, 450 की सिलेंडर थी, आज सिलेंडर हो गई 1100 रुपए। मोदी पेट्रोल था 60 रुपए का, आज हो गया 100 रुपए। मोदी 1 मिनट, पेट्रोल नहीं, ये देखिए, ये अंधभक्ति है, ठीक है। हम लोग इन इंडिया ये जो बिल्डिंग है, तनी है, रोटी कपड़ा मकान, जो हमको चाहिए अच्छे रोजगार, अच्छे कारोबार, अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे एजुकेशन। पहली चीज़, यहाँ 2 चीज़ बहुत महंगी है, एक एजुकेशन और एक हॉस्पिटल। अब सर जी तो नहीं बता सकते, यहाँ पे अगर कोई भाई अगर मैरिड है तो उनको पता होगा कि नहीं इस समय क्या हाल है कि भाई अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो अपना शरीर को खून बेच देंगे, तब भी वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। मुझे पता है विकास बहुत हो रहा है, विकास के साथ इंडिया, हम लोग को सभी चीज़ चाहिए कि महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बड़ी चीज़ की रोजगार आए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ आएगा? पहले के लोग पैसा अपने पॉकेट में रख लेते थे, भ्रष्टाचार चरम पर थी, नेता खुद अपना संपत्ति जमा करते थे, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाते थे। आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो महंगाई की थोड़ी दर्द झेलनी पड़ेगी। Can I say something? नहीं, Can I say something? ये देखिए, इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। क्या पहले हॉस्पिटल नहीं थे? 1 मिनट, पहले हॉस्पिटल पहले क्या था और आज क्या है? देख लीजिए, हर जगह बना। मोदी जी का कहना है गरीबी हटाओ, ना रहेंगे गरीब, ना आएगी गरीबी। अगर आज कोई आ जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ से ठेला हटाओ। एक गरीब आदमी, मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ, ये इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सी गरीब आदमी जो 500 रुपए का ठेला लगा के अपना रोजगार चला रहा है, आप उनका ठेला हटा दे रहे हो, आप उनको रोजगार दो, उनके घर दो। ये जो मोदी सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ
इन्होंने नहीं किया, इनके नेताओं ने किया, इनके अधिकारियों ने किया। ऐसे ही पीछी सरकार, क्या कांग्रेस सरकार में क्या मिले नहीं? एम्स नहीं मिले, हॉस्पिटल्स नहीं मिले, रेलवे नहीं मिली, क्या नहीं मिली? रोजगार नहीं मिले। आज कांग्रेस सरकार में लोग अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने कारोबार को बना लिए। इन अंकल लोग भी कहीं ना कहीं जमीन लेके छोड़ दी होगी, आज ही लेके दिखा दी। आप कहाँ से आ रहे हैं चाचा? मेरा आना लखनऊ से हुआ, सिर्फ दर्शन के लिए। लोकसभा चुनाव में पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम जो है वही रहेगा। क्यों? भाई काम किया है, काम बोलता है। आप लोग बताइए किसको पीएम देखना चाहेंगे? जो इस समय कार्य कर रहे हैं पीएम पद में, माननीय नरेंद्र मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों मोदी जी को देखना चाहेंगे? क्योंकि वाराणसी में आने के बाद हमको गौरवान्वित महसूस होता है कि ऐसा भव्य दृश्य कभी नहीं देखते थे, लेकिन आज देख रहे हैं हम लोग इस चीज को, ये देखने को मिल रहा है हमको। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी वगैरह, उन पे क्या बोलेंगे? वो उन पे क्या बोलेंगे? उनको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन पे टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जो हमारे लिए सही है उनको हम मानेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। भाई बीजेपी का काम बोलता है। आप लोग कहाँ से हैं? रांची, झारखंड। किसको पीएम देखना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव सर पे है। आई गेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों देखना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट ऑपोजिशन में से कोई फिगर नहीं दिखता है जो उसके कंपटीशन में हो, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी वगैरह नहीं है? आई गेस नहीं, पीएम के लुक फिगर में वो नहीं फिट बैठते हैं। नहीं, पीएम वो नहीं दिखते हैं। भाई कहते हैं ना। मैं मुंबई से आया हूँ और पीएम के इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि आप सभी जगह पे देखो डेवलप कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। जिनको सरकार में आज 30-35 साल हो गया, उनके तरह से डेवलप तो हुआ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आने से काफी सारा डेवलप हो गया है। ये मैं नहीं बनता, ये आम जनता बोल रही है। ये सर ने कहा कि मोदी जी आने के डेवलप हो गया है। पहले रेलवे नहीं थे, पहले एरोप्लेन नहीं। एक मिनट जी, जिंदाबाद। पहले एयरपोर्ट नहीं थे, नहीं पहले एयरपोर्ट नहीं। बच्चा कहाँ से आया है? उपलब्धि है, जो हमने सोचा नहीं था वो हमने अब इस बार देखा। हम टीवी में देखते थे पहले, वो हमने साक्षात देखा इस बार। बहुत बढ़िया। और कौन से काम मोदी जी के अच्छे लग रहे हैं आपको? काम तो उनके अभी जो गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, किसानों के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बाकी तो आप और हम तो कमाई लेते हैं। रोजगार भी उन्होंने अभी जो 75,000 50,000 ऐसे रोजगार पहली बार मैंने देखे कि वो किसी सरकार ने दिए हों। इस चुनाव के जो पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, काफ़ी रोजगार दिए। और जो विपक्ष के नेता हैं उनको कैसे देखते हैं? तो राहुल गांधी वगैरह हैं। देखिए, अब विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, विरोध तो करना ही है कि हर नीति का विरोध करना। अच्छी नीति हो चाहे कुछ हो। आज राम मंदिर बन रहा है, 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, तो सबको उत्साहित होना चाहिए। तो उसी बात का विरोध करते हैं, गलत है ना। काशी कॉरिडोर बना है बाबा काशी विश्वनाथ का, उसको देख के तो उनको सब चीज़ सरेंडर हो जाना चाहिए कि भाई सब कुछ आप हम बोले आप पार्टी भाई अलग रहो, मगर ये जो धर्म की बात है जो तो सब एक ही है ना अपन भारत में, और उसमें ही विरोध करते हैं। विरोधियों का तो करना विरोध करना है, आना उनको। वो तो ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से कुछ रोजगार नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करते हैं। मंदिर से आप देखिए कितना रोजगार है, चारों तरफ देखो आप कितनी भीड़ है रोजगार की। जितने लोग बाहर से आएंगे रोजगार बढ़ेगा। आज गंगा जी पहले कितनी गंदी है, अपन नहा नहीं पाते थे, आज एकदम साफ है, स्वच्छ है। उसमें जो बड़े बड़े नाव हवाई वो चल रहे, जहाज चल रहे, पानी के जहाज पहले कहाँ चलते थे, आज यहाँ पानी के जहाज चलने लगे, है ना। चेंज बहुत चेंज आया है, हाँ, नो डाउट। आज रेलवे स्टेशन आप देखो बनारस का, कोई भी चीज़ देखो यहाँ पे लगता है कि हाँ संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। अभी हम लोग का भी क्षेत्र होता तो आज हमारा भी चमन हो जाता क्षेत्र। आज काशी चमन हो रहा है। वैसे काशी तो बहुत पुरानी नगरी है, कोई बात नहीं, पहले से ही अच्छी थी, मगर जो उसका विकास किया है मोदी जी ने, उसमें नो डाउट कोई बोल नहीं सकता कि नहीं किया। और जो महंगाई की बात उठा रहे विपक्ष की, महंगाई बढ़ी है। लेकिन महंगाई कुछ नहीं होती, महंगाई जो है उसने आपकी इनकम भी बढ़ी है। आज हर व्यक्ति की इनकम पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई, तो महंगाई कहीं नहीं रखती। जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, दोनों साथ साथ होता है जी। महंगाई कोई समस्या नहीं, महंगाई कोई समस्या नहीं, बेरोजगारी कोई समस्या। जिसको काम है उसको बहुत काम मिलता है, और जो बैठे हैं उनको कोई काम नहीं।